हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है डिफेंस एक्स क्रिएशन चैनल पे। चलिए आज हम लोग यूपी पुलिस रिलेटेड असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर है, उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा, 3 4 5 करीब क्वेश्चन हर टॉपिक से बन रहा। ये आप टॉपिक कर लेते हैं, आपका 10 से 15 नंबर औरों से ज़्यादा रहेगा, ये समझ लीजिएगा। ये सभी एग्ज़ाम का देख रहे हैं, शिफ्ट में डेली हो रहा है एनालिसिस। उसके बाद मैं लाया हूँ ये टॉपिक देखकर। तो आप वीडियो अंत तक देखें और पूरा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर अभी बचा है। और चैनल सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक शेयर करें। चलिए देख लीजिए अभी कौन कौन से टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब देखते हैं अभी। बस इतना करना है आप लोगों को नंबर के। चलिए देखते हैं पहले क्या क्या है, देखो क्या क्या पढ़ना है आपको, बस देख लीजिए। 1 मिनट, चलिए देख रहे थे क्या क्या अभी पढ़ना है आपको। बस इतना कर लिए भाई, आपका बहुत औरों से स्कोर बहुत ज़्यादा रहेगा, देखिएगा आप लोग। चलिए पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लीजिए, और सदिश और अदिश दोनों, सदिश और अदिश। इसका सुबह सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोगों ने वीडियो देख लिया, देख लीजिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। बाकी आपको हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार हो गया, सरस्वती पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, इनको आप लोग सही से पढ़ना है। और देखिए ज़्यादा उतना पुराना पढ़िए, जैसे जैसे महादेवी वर्मा कौन सा मिला है, ये सब पंथ को कौन सा मिला है, ये सब जैसे इम्पोर्टेंट है वो कर लीजिए। बाकी 2010 से लेके और 2000 अभी 23 तक जो इम्पोर्टेंट है वो कर लीजिए, देख लीजिए। 2019 का पूछा था, अभी 2020 में भी ये पूछा था, 2022 में एक मिला था प्रकाश को इस टाइप का, वो पूछा था। चलिए आगे देख लेते हैं, अगर बोलिएगा तो आपको मैं करा दूंगा इनका इम्पोर्टेंट, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जो पूछा जा रहा है। ये साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार का भी है, अगर कमेंट आया तो मैं करा दूंगा। देख लीजिए RMS सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया था इसमें। हर शिफ्ट में भाई, कल शिफ्ट में दोनों शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन करीब बना था ये। जैसे दे रहा है 220 वोल्ट और कुछ वाट दे रहा है, इसको वैसे करने का, सॉल्व करने का आ रहा है। बाकी सीरीज एंड पैरेलल का आ रहा है न्यूमेरिकल। हर शिफ्ट में फ्री सीरीज एंड पैरेलल बन रहा है, अधिकतर पैरेलल का ही बन रहा है। 2 ओम दे रहा है, 3 ओम दे रहा है, 5 ओम दे रहा है। इनको पहले पैरेलल लगाना है, उसके बाद वोल्टेज दे रहा है तो V=IR वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो ये वाला फार्मूला से भी बहुत क्वेश्चन बन रहा है, देख लीजिए। ग्रेविटेशन से न्यूमेरिकल आ रहा है अधिकतर, मून वाला आ रहा है 1/6 वाला, इस टाइप का आ रहा है। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है 1 से 2 ग्रेविटेशन से। तो ये देखिए, ये सब टॉपिक आप लोग छोड़ के ना जाइए भाई, ज़रूर पढ़िएगा। अभी और कुछ पढ़े जाए ना पढ़े, लेंस छोड़ दीजिए भले। लेंस से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा, जब पूछा जा रहा है वो सिंपल पूछा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लेंस से पूछेगा, लेंस का यूनिट कौन सी है, डायोप्टर बता दीजिएगा, यही सब पूछा जाएगा। और लेंस उनसे आप छोड़ दीजिए, बहुत से टॉपिक हैं जो बेकार बेकार हैं, वो छोड़ दीजिए। जो अभी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, पहले ये पढ़िए, इसको 5 से 6 बार रिवीजन करिए आपको। बाकी मैग्नेटिक से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। हाँ एक चीज़ लिखना भूल गया मैं इसमें, ये हो गया डायोड, हो गया डायोड को आप सही से पढ़िएगा। डायोड हो गया, डायोड जैसे सेमीकंडक्टर चैप्टर है, उसको आप लोग सही से पढ़िएगा। सेमीकंडक्टर, उसको आप लोग 2 से 3 बार सही से पढ़िए सेमीकंडक्टर को। डायोड हो गया, जीनार उनार वगैरह, ये सब जितना भी हो गया ये सब पढ़िएगा, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैग्नेटिज्म देखिए, इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ ये सब, ग्रेविटेशन मंटी ये मैग्नेटिज्म, क्योंकि आगे आगे आपको इसी रेडियो पे टाइम काम करना है, तो मैग्नेट वगैरह से ज़्यादा ये सब इलेक्ट्रिक से सबसे ज़्यादा काम पड़ेगा, इसलिए आपके बारे में सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यही ये सब इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है, वो पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट वाला इस टाइप का। बाकी पुलिस प्रणाली ज़रूर पढ़ें, पुलिस प्रणाली से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, 3 से 4। बाकी 1861 पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। और P=VI और इस टाइप का न्यूमेरिकल होगा, इससे भी पूछा जा रहा है। V=IR, इससे न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, कल भी आया था एक डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, तो उस टाइप का भी देख लीजिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी ना छोड़े भाई, पढ़े भी ना जाना आप लोग, अब नहीं तो अपन बहुत से नंबर गंवा दोगे। बाकी IPC की धाराएँ पढ़ लीजिए। चलिए IPC की जितनी शुरुआत से धाराएँ वो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी लॉज ऑफ मोशन को सही से पढ़ लीजिए, और तीनों इक्वेशन को मोशन के देख ड्राइव कर लीजिए, उससे फॉर्मूला क्वेश्चन बन रहा है। ये V=U² + 2A से हो गया, V=U + AT
ये सब तीनों हो गया। अच्छा, F=ma का फार्मूला देख लीजिएगा, ये लिखवाना भूल गया। और MGH वाला एक देख लीजिएगा, इससे ये भी देख लीजिएगा। हाइट वगैरह ये सब देगा आपको, ये सब हाइट वगैरह देगा आपको। आगे का पूछ ले कुछ ना कुछ निकालने के लिए, ग्रेविटी की वैल्यू देगी, जैसे मासी पूछ लिया निकालने के लिए, ये सब देख लीजिएगा। बाकी मेंटल एप्टीट्यूड का सही से पढ़ लीजिए। कल भी देखिए मेंटल एप्टीट्यूड से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे दे दिया था। उसमें आपको चयन परीक्षा में 60% लाना है। सेकंड में आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। आपका एज इतने के इतने बीच होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। आप मॉक टेस्ट में भी इस टाइप क्वेश्चन देखेंगे। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट का आ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आ रहा है गोला वाला, एक आ रहा है लाइन वाला। तो लाइन वाला तो सिंपल है, जैसे कल आया था 5 लोग बैठाने का, प्रवीण ववीन करके था। एक गोला वाला आया था, गोला में 6 से 8 लोग का देता है, इसको देख लीजिएगा। बाकी ब्लड रीजनिंग देखें तो सबसे ज़्यादा आ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी और कथन और निष्कर्ष, वेन डाइग्राम, कथन निष्कर्ष। और सबसे ज़्यादा वो स्पीड ये डिस्टेंस वाला, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है रीजनिंग में। इन्हीं से आपको कम से कम 25-20 के क्वेश्चन ऊपर बन रहे हैं। इन्हीं से 4-4 5-5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी आप लोग मैथ में पूछेंगे, देखिए 3D और 2D का खाली केवल आप लोग फार्मूला देख के जाइए। फार्मूला आपको याद होगा, जैसे चलिए अभी मैं एक फार्मूला पूछ लेता हूँ। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताइए आप लोग कमेंट में, ज़्यादा ज़्यादा क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताइए क्या होता है। चलिए क्यूबॉइड का हो गया। चलिए और पैरेललोग्राम का एरिया बताइए, पैरेललोग्राम का एरिया। चलिए ये बता दीजिए कमेंट में आप लोग क्या होता है। इसका खाली 2D और 3D का फार्मूला देख लीजिएगा, इससे आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे। फार्मूला केवल देख लेंगे तो आप लोग वहाँ क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी देख लो भाई, पाई चार्ट हो गया, DI से कम 6 से 7 क्वेश्चन बन रहा है। 4 से 5 तो बहुत वो शुरुआत में बन रहा था, अब 6 से 7 क्वेश्चन बन रहा है। DI का क्वेश्चन रीजनिंग में भी बन रहा है, मैथ में भी बन रहा है, रीजनिंग में भी बन रहा है और मैथ में भी बन रहा है। DI का मैंने कल देखा था, क्या कि जब 50 करीब भी क्वेश्चन था, 50 41 42 में लास्ट में भी क्वेश्चन था DI का। समझ लीजिए DI के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी पाई चार्ट का भी हो गया, बार ग्राफ का भी हो गया, इस सब का दे दिया। जैसे मान लीजिए दे दिया आपको 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का अलग अलग डिवाइड कर दिया। कुछ वैल्यू दे दिया, उसमें पूछ लेगा खाने का कितना डिग्री पे होगा, ये सब वैल्यू क्या होगी, ये वो खर्चा, इस टाइप का देख लीजिएगा। बाकी ये सब रोजगार भी अंकित पंकित भाटी सर ने पढ़ाया बहुत छोटे तरीके से जेल वार्डन के लिए, वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन का भाई ये पढ़ लो, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है। और मैथ सबसे ज़्यादा पूछें किस टाइप का पूछ रहा है, देखिए टाइम एंड वर्क से पूछ रहा है। टाइम एंड वर्क से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। वो भी कोई हार्ड नहीं है, लेंदी नहीं है, सिंपल ही है। जैसे दे देगा दो वुमेन किसी काम को 20 दिन कर रही है, तो 1 वुमेन 2 मैन कितने दिन में काम करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। और परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पढ़ लीजिए। परसेंटेज में नंबर आ रहा है, सिंपल ही आ रहा है। जैसे MRP पे दे देगा 10% का छूट दे रहा प्रॉफिट लॉस में, और तो कितना परसेंट इसको दाम बढ़ा दी जाए कि दोनों बराबर रहें, इस टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है। CISI में 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे दे रहा है, इस टाइप का डिफरेंस पूछ ले रहा है। किस्त वाला तो अभी क्वेश्चन दिखा नहीं है, कल नॉर्मल टाइप का आ रहा है। CI में तो नॉर्मल पूछ दे रहा है। जैसे दो गुने राशि वाला भी आ रहा है, कितने वर्ष में राशि 2 गुने हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आप लोग पढ़ ले, इतना बता रहा हूँ भाई। सबसे ज़्यादा भी देखेंगे इसमें से, सबसे ज़्यादा भी पूछा जा रहा होगा, देखिए 50% लाना है, आपको भी पता है। तो आप लोग फिजिक्स में ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि मैथ में देखिए सब बच्चों को देखिए, जितना बच्चे डूबेंगे सब फिजिक्स में डूबेंगे। और जितने भी बोल रहे हैं ये बच्चे, इतना बच्चे का हो रहा है, स्कोर बन रहा है, ये हो रहा है। आप एनालिसिस में देखते हैं, हम 100-150 क्वेश्चन कर रहे हैं, 160 क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना सही है ये वो, तो सब बस बोलने वाले होते हैं, फेंकने वाले, वो सब उनका कुछ नहीं होना है भाई। जब रिजल्ट आएगा पता चलेगा। आधे से ज़्यादा 80% करीब मान लीजिए सब फिजिक्स में फेल होंगे, देखना 80% बता रहा हूँ मैं। तो फिजिक्स भाई सब बता रहे हैं, 40 में से फिजिक्स 20 आ रही है। फिजिक्स कम से कम 26 से 27 क्वेश्चन करीब आ रहा है, समझ लीजिए 26 से 27 करीब क्वेश्चन फिजिक्स से केवल बन रहा है। समझ लीजिए फिजिक्स को हल्के में ना लीजिए, फिजिक्स ही डुबा देगी आधे से ज़्यादा लोगों को। चलिए आपको बस क्या करना है, आपको बस 50% मार्क्स लेके चलना, ये ना देखिए मुझे यही करना है। 50% कैसे भी मार्क्स लाना है हर सब्जेक्ट में।
आप पहले आप कोशिश करिएगा, पहले हिंदी कर लें, फिर रीजनिंग कर लें, उसके बाद फिर जीएस, फिर मैथ करिएगा। क्योंकि देखिए टाइम भी बहुत जल्दी भागता है, वहाँ बैठेंगे ना, आपको सॉल्व करने बैठेंगे मैथ तो बहुत समय ले लेगा आपका। तो कोशिश करिए मैथ को लास्ट में करने के लिए। और रीजनिंग में जो कैलकुलेशन सब रहा है, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह, तो इस सबको सोचिएगा लास्ट में करने के लिए, इसको छोड़ दीजिएगा। अब नॉन वर्बल में देखिए, नॉन वर्बल में आप लोग पढ़िए, कोशिश ना करिएगा, नॉन वर्बल छोड़ दीजिए। नॉन वर्बल सिंपल आ रहा है एकदम, स्ट्रेट लाइन काउंट करने के लिए आ रहा है, सिंपल ट्रायंगल काउंट करने के लिए आ रहा है, तो आप लोग आराम से काउंट कर लेंगे। और जीएस में पूछेंगे आप क्या क्या छोड़ दे, पढ़ना भी ना पढ़े, तो आप बता रहा हूँ पहले जीएस में आप लोग हिस्ट्री साफ छोड़ दीजिए, हिस्ट्री ना पढ़िए मेरे हिसाब से। तो अब हिस्ट्री पूरा ना पढ़ना है तो गांधी युग पढ़ लीजिए पूरा बस, और कुछ ना पढ़िए। और ज्योग्राफी ना पढ़िए, साफ ज्योग्राफी एकदम छोड़ दीजिए, करंट अफेयर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं आ रहा पढ़ना है आपको। अगर जीएस में तो बस पॉलिटी पढ़ लीजिए, यूपी जी के थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए, यूपी जी के पढ़ लीजिए, और जीएसटी के बारे में पढ़ लीजिए, मानव अधिकार पढ़ लीजिए, धाराएं पढ़ लीजिए, बस ये सब इतना में आपको हो जाएगा। अधिकतर अब जोड़ देना है, तब देखिए हिंदी में आप लोग साहित्य पढ़ें, साहित्य हो गया, साहित्य वगैरह हो गया, पुरस्कार हो गया, रचनाएं हो गई, रचनाएं हो गई हिंदी की, ये सब पढ़ें। और जो फेमस कवि है वो कहाँ से रिलेटेड है, ये सब पढ़ लीजिए, तो ये सब बस इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा इधर उधर पढ़ना भाई, अभी इतना ही समय है, आप लोग जितना भी है ध्यान से यही सब पढ़ें टॉपिक, आपको पक्का स्कोर होगा। इतना आप लोग पहले कवर कर लीजिए, फिजिक्स में जितना बता रहा हूँ ये सब, इतना बस कवर कर लीजिए, आपको पक्का अपना न्यूमेरिकल। तो भाई आप अगर 6 से 7 न्यूमेरिकल आ रहा है हर शिफ्ट में, ये इतना बस बता रहा हूँ, उतना कर लिए ना आप 5 से 6 तो आराम से आपका 100% करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा आपका, बस कर लीजिए। चलिए, अब वीडियो कैसा लगा बता दीजिए, आप लोग दोस्तों से शेयर कर दीजिए जिनका भी पेपर बचा है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए, आज जो आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ वो बता दीजिए, उसका जो फार्मूला पूछा हूँ उसका मेंसुरेशन का, तो उसका कमेंट में आंसर दे दीजिए। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।